साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इस क्षेत्र में क्या-क्या भविष्य हो सकते हैं, क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, 12वीं के बाद कौन से कोर्स करना चाहिए और बीपीई, एमपीएड, पीएचडी, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करने के पश्चात किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में हम अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना करके शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपके सुझाव भी अपेक्षित हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए जो अन्य विकल्प हैं, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स स्टैटिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद से संबंध रखते हैं, जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में भी अपना कैरियर बनाया जा सकता है। एकेडमिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, शुरुआती तौर पे यदि बात करें तो डीपीएड और सीपीएड जो कोर्सेज हैं, ये दोनों ही कोर्स बंद हो चुके हैं। बहुत समय पहले ये डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये सब कोर्स चलते थे। वर्तमान में बीपीईएस कोर्स रन किया जा रहा है एंड बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स एलएनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी द्वारा रन किया जाता है। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स अभी भी चलाया जाता है। ये सब कोर्सेज जो हैं 12वीं के बाद कर सकते हैं और 4 ईयर 3 ईयर दोनों में इसमें विकल्प हैं। इसके पश्चात यदि किसी ने इस फील्ड में यदि ग्रेजुएशन नहीं किया बीपीई, तो वो अन्य विद्यार्थी भी बीपीएड जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसको करके और मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इसको कर सकते हैं, एमपीएड, और कुछ जगह पे एमपीई के नाम से भी ये कोर्स को रन करते हैं, जो कि पीजी कोर्स है इन फिजिकल एजुकेशन। साथ ही इसके एमफिल जो कोर्सेज हैं वो बंद हो चुके हैं। इसका पीएचडी कोर्स और डीलिट, ये कोर्सेज बहुत से विश्वविद्यालय में कराए जाते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एंड डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये दोनों ही कोर्स आप नेट, जेआरएफ, पीएचडी करने के पश्चात कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि हायर एजुकेशन में किसी को टीचिंग या स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब पे जाना है, तो उसको नेट, सेट, स्लेट, ये सारी परीक्षाएं पास करके संबंधित राज्य की कई बार परीक्षाएं राज्य सेवा आयोग द्वारा कराई जाती हैं उस राज्य की, तो उनको पास करके और कॉलेजेस में और विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे सकते हैं। यदि किसी को कोचिंग के क्षेत्र में, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में यदि काम करना है, तो उनको पटियाला, बेंगलोर और कोलकाता, ये एनएसएनआईएस पटियाला के जो केंद्र हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर गेम्स के यहाँ पर ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें पटियाला में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड वुशु, वेट लिफ्टिंग। और बेंगलोर में बात करें तो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग, सॉफ्टबॉल, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल। और कोलकाता सेंटर पे बात करें तो आर्चरी, एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग एंड फुटबॉल। ये सारे कोचिंग डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। तो कोचिंग के क्षेत्र में भी कैरियर बनाया जा सकता है। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग 2 ईयर एनएसएनआईएस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला है, वहाँ से एनएसएनआईएस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स यहाँ पर स्पोर्ट्स कोचिंग में कराया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, स्विमिंग, इस प्रकार के ये सारे खेलों में 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स करके और कोचिंग के क्षेत्र में भी भविष्य बनाया जा सकता है।
यदि किसी को कोचिंग डिप्लोमा कोर्स करना है तो उसका ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग साई NS अदर सेंटर से 60% के साथ उसका डिप्लोमा कोर्स हो और एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च वर्क उसका हो, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अच्छी हो, एज 45 साल से कम हो, फीस स्ट्रक्चर लगभग 1,68,700 जो कि 2 साल के लिए होगा। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग ऑफर्ड बाय अनदर यूनिवर्सिटी। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग जो 2 साल के कोर्सेज हैं, LNUP ग्वालियर जो कि वर्तमान में LNIP ग्वालियर है, और TNPE एंड एस यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये 2 विश्वविद्यालय हैं, LNIP ग्वालियर और चेन्नई में जो विश्वविद्यालय है। यहाँ से भी एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल इन सारे गेम में 2 ईयर का मास्टर स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हैं, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग। PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम ऑफरिंग यूनिवर्सिटीज, LNIP ग्वालियर में एथलेटिक्स PG डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो, हैंडबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एंड TNPE एस यूनिवर्सिटी चेन्नई, यहाँ पर भी PG डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। साथ ही YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जहाँ पर स्विमिंग और टेनिस के कोचिंग PG डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा भी कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं। दीज प्रोग्राम ड्यूरेशन वेरीज, ये स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के कोर्सेज को कितने ड्यूरेशन के लिए रखना है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो रखे जाते हैं। इसके अलावा अदर कोर्सेज ऑफर्ड बाय साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, PG DSM 2 ईयर का जो कोर्स है फिजिशियन के लिए, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, IOC सॉलिडेरिटी कोर्सेज इन स्पोर्ट्स, एडवांस कोर्स फॉर इन सर्विस कोचेस, रिफ्रेशर कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स मसाज कोर्स, ग्राउंड मैनेजमेंट कोर्स फॉर ग्राउंडमैन। इस प्रकार के जो साई के द्वारा भी कुछ कोर्स ऑफर किए जाते हैं, इन कोर्सेज को करके भी भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा जो फिटनेस कोर्स हैं, PG डिप्लोमा कोर्स जिसमें फिटनेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज थेरेपी, फिटनेस एंड वेलनेस मैनेजमेंट, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट, जिम एरोबिक इंस्ट्रक्टर, इस प्रकार के PG डिप्लोमा कोर्सेज फिटनेस के क्षेत्र में भी किए जा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स लाइफ गार्ड ट्रेनिंग, जिम एरोबिक इंस्ट्रक्टर, जिसमें डिप्लोमा कोर्स करके और ये जो क्षेत्र है मैनेजमेंट, बैलेंस, न्यूट्रिशन, एरोबिक, जिम, लाइफ गार्ड, इस प्रकार के क्षेत्र में भी शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी इसमें कैरियर बना सकते हैं। योगा प्रोग्राम की यदि बात करें तो इसमें रिसर्च प्रोग्राम, MPhil जो कि बंद हो गया, PhD में भी एनरोल हो सकते हैं। PG प्रोग्राम MSc योगा, MSc योग थेरेपी, MSc योग एंड नेचुरोपैथी, MA योगा। UG प्रोग्राम BSc योगा नेचर के क्योर, BSc योगा एंड नेचुरोपैथी। PG डिप्लोमा योगा, योग थेरेपी, योगा एंड डायबिटीज, योगा एंड बैक पेन, योगा एंड अस्थमा एंड साइनस, योगा एंड वुमेन रिलेटेड एलिमेंट्स, योग एंड योगिक डाइट, योग एंड स्पोर्ट्स फर्स्ट एड, योग विथ अल्टरनेटिव थेरेपी, और डिप्लोमा कोर्सेज योगा में सर्टिफिकेट कोर्स योगा एंड नेचर केयर। इस प्रकार के योगा से संबंधित कोर्स करके भी शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी इसमें अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे कि मार्शल आर्ट कोर्स, PG डिप्लोमा सिलंबम, फेंसिंग, बर्मा एंड टोकनम, मसाज साइंस, डिप्लोमा कोर्स इन बर्मा एंड टोकनम, मसाज साइंसेस, सिलंबम, फेंसिंग, कलारीपयट्टू एंड कराटे। इस प्रकार के मार्शल आर्ट जो आत्मरक्षा के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं उनमें कोर्स करके और उस क्षेत्र में भी भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेस जो
वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो है MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MBA जनरल, M.Tech स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत रेलिवेंट कोर्स है, जो कि बहुत सारी प्राइवेट और शासकीय संस्थाओं में इनकी आवश्यकता होती है। MSc स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, इसके अलावा MSc एक्सरसाइज फिजियो मैनेजमेंट, MSc स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी, MA मास कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, BMS PGD थेरापेटिक रिक्रिएशन। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं मैनेजमेंट और उससे संबंधित अन्य जो PG कोर्सेज हैं, वो कोर्स करने के पश्चात निश्चित रूप से यहाँ भविष्य सुनहरा है और करियर की अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर अपना करियर बनाया जा सकता है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए विषय हैं मैनेजमेंट और अदर कोर्सेज, उन पर भी यदि अच्छा वर्क किया जाए, निखार आएगा आपके स्किल में और निश्चित रूप से भविष्य। बात करें करियर इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, जहाँ पर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ही आवश्यक है कि फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द गेम क्या होंगी, रूल्स लॉज क्या होते हैं पर्टिकुलर गेम के, स्टैटिक्स ऑफ टीम एंड प्लेयर्स, उसको कैसे मैनेज करना होता है कैमरामैन के साथ साथ कि स्टैटिक्स कैसे डिस्प्ले हो, डिटेल्ड अबाउट वेन्यूज़, जो वेन्यू होते हैं जहाँ पर मैचेस कराए जाते हैं उसके बारे में जानकारी हो, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता हो कि कहाँ पर इवेंट, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ग्राउंड कंडीशन क्या है, एबिलिटी टू एनालिसिस द मैच क्रिटिकली, जो मैच हो रहा है, कोई भी मुकाबला हो रहा है, उसको कैसे एनालिसिस करें, विश्लेषण करें बहुत ही क्रिटिकली। और इस सब का यदि डिस्क्रिप्शन के साथ में यदि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करना कोई चाहे, तो ये सारे बेसिक यदि नॉलेज है तो बहुत अच्छा जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकता है। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यदि कोई लिखावट में बहुत ही अच्छा गुणकारी व्यक्ति इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है और उसका भाषा पे अच्छी पकड़ है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। और खेल जगत में बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, इसके प्रॉपर जो जर्नलिज्म का एक पेज होता है पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, टीवी में, उस प्रकार पे अपना पद एक हासिल करके भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्वयं का चैनल या किसी अन्य प्राइवेट चैनल पे काम कर सकते हैं, या शासकीय जो चैनल होते हैं और शासकीय जो एजेंसी है उसमें भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से स्पोर्ट्स की जो खबरें हैं पूरे विश्व में पहुंचाने का काम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का होता है। और यदि अच्छा साथियों, ये बहुत शानदार एक करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स कमेंट्री। नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि अभी हमने बात की कि फंडामेंटल रूल्स, स्किल्स, लॉज, स्टैटिक्स, टीम एंड प्लेयर्स के बारे में, और वेन्यू, क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन। जर्नलिस्ट की क्वालिटीज होना चाहिए वो सेम क्वालिटीज एक स्पोर्ट्स कमेंट्री भाषा की पकड़ हो और अच्छी यहाँ पर बोलने की कला हो। जर्नलिस्ट साथ ही जो कमेंट्री करता है उसको अच्छा बोलने की, अच्छी आवाज़ देने की बहुत ही अच्छी कला होना शानदार हो, ताकि जब वो कमेंट्री करें तो शानदार तरीके से मैच का किया जाए और उनकी आवाज़ को पूरे विश्व के लोग, जो दर्शक मैच और स्पोर्ट्स का लाइव प्रसारण पूरे विश्व में किया जाए। तो स्पोर्ट्स करियर में स्पोर्ट्स कमेंट्री बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। वन मोर अनदर ऑप्शन इज देयर, कैरियर इन ऑफिशिएटिंग, जो निर्णायक की भूमिका है, इसमें भी बहुत ही अच्छा कैरियर है, भविष्य है, जिसमें clearing officiating examination both theory and practical conducted by respective sports federation both national and international level, जो राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है उनकी करके और एक अच्छा निर्णायक बन सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बहुत ही गेम के लिए और खिलाड़ियों के बराबर की ही फिटनेस होना
अति आवश्यक, साथ एम्पायर को भी ज़्यादा समय देना पड़ता है मैच में। रूल्स एंड लॉज ऑफ द गेम, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एंटरटेनमेंट पूरे विश्व के दर्शकों के साथ बना रहे। तो कैरियर इन ऑफिशिएटिंग, कैरियर इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यदि हम खेलकूद प्रशासन के बारे में बात करें तो ऑफिस बियरर्स, CEO, मीडिया मैनेजर, मैनेजर कोचिंग एकेडमी, मैनेजर एम्पायर एकेडमी, स्टेडियम इंचार्ज, इस प्रकार के कैरियर भी इस क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं, जिसमें इसकी पर्टिकुलर जो पोस्ट होती है उसकी पढ़ाई करके और उन पदों को हासिल किया जा सकता है। साथियों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फिजिकल डायरेक्टर एंड RIPE जो एक पद होता है, टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पार्ट टाइम स्पेशल टीचर। इस प्रकार एक बहुत शानदार जो विकल्प वर्तमान समय में है रिसर्च सेंटर पे, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये जो साई है, NSNIS पटियाला है, वो जो शासकीय संस्थाएं हैं इसमें तो जरूरत पड़ती है। इनके साथ साथ जो अन्य प्राइवेट एकेडमीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, रिसर्च सेंटर हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो अदर अपॉर्चुनिटीज है, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक इंस्ट्रक्टर, फिटनेस कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिक्स, ये कुछ चर्चा हो चुकी है। ये सारे कैरियर ऑप्शन हैं जिनमें शारीरिक शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं अच्छी मेहनत करके, अच्छी मास्टरी हासिल करके और सारे कोर्सेज करने के पश्चात इस प्रकार के पदों पर अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट पास स्पोर्ट्स पर्सन जो गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, रेलवेज, बैंकिंग, कस्टम, इनकम टैक्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अदर यूनिफॉर्म सर्विसेज, BSF, RPF, फायर सर्विसेज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पोस्टल, AG ऑफिस, टेलीग्राम, पोर्ट ट्रस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टेक्सटाइल, सेल, टाटा, TBS, गेल, इंश्योरेंस, इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं इनमें भी स्पोर्ट्स कोटे से नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है स्पोर्ट्स कोचिंग जो 6 हफ्ते का होता है, 45 डेज का, मई जून में होता था ये, अभी इसका समय बदल चुका है। ये इन बिटवीन ईयर्स भी ये कोर्सेज कराया जाता है, जिसमें NSNIS पटियाला के साथ साथ LNIP ग्वालियर, इनके अलावा भी अन्य जो इनके रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर इन सारे खेल की 6 हफ्ते की जो स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स हैं वो कराए जाते हैं। यदि ये कर लेते हैं तो इसमें भी स्पोर्ट्स कोचिंग की लाइन में आप काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये मेरी तरफ से एक अच्छा प्रयास था। इसमें यदि आपके इनपुट्स हैं तो मोस्ट वैल्यूबल और आपके सजेशन सर्वोपरि होंगे। आप ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।